कश्मीर से बड़ी खबर, कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं और 4 जवान भी शहीद हुए हैं। तो सेना ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। सूफियान के जंगलों से 3 राइफलें बरामद की गई है। गोला बारूद की बड़ी खेप भी बरामद की गई है। तो कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं ऑपरेशन में 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। तो सेना ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। तो सूफियान के जंगलों से 3 राइफलें भी बरामद की गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, कठुआ में लगातार सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है। कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, कई सेना के जवान भी शहीद यहां पर हुए हैं। क्या स्थिति है इस वक्त? साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से 27 तारीख को सैनिक 27 मार्च को ये कठुआ के जो अपर रीचेस इलाके है वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें अभी तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, अभी तक जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस को वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट की लाशें बरामद हुई है। पूरी तरह से कठुआ के साथ साथ जो उसके जो नजदीकी इलाके हैं उनको भी कार्डर में रखा गया है। पूरी तरह से जो अपर रीचेस इलाके है वहां पे सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है पिछले कई दिनों से। अगरचे इस एनकाउंटर में अभी तक जो जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता 4 एहलकार भी जख्मी जो शहीद हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वहां पे जिस तरह से ये बताया जाता है कि अभी तक इस एनकाउंटर में 5 टेररिस्ट मार गिराए गए हैं, लेकिन 2 की जो डेड बॉडीज है वो रिकवर की गई है जो कठुआ के इलाके से। और वहां पे ये भी खर्चा किया जाता है कि उन हाइड्स को भी खोज निकाला गया है जिसमें ये टेररिस्ट मौजूद थे, छुपे हुए थे, जहां पे उन्होंने पनाह ली रखी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अगर देखा जाए तो वहां पे काफी मकदार में गोला बारूद भी जब्त किया गया है। वहां पे जो जंगी तर्ज पर वहां पे हथियार जब्त किए गए हैं। 2 की डेथ बॉडीज रिकवर की गई है जिनकी पहचान पाकिस्तानी बताई गई है जो जैश मोहम्मद से जिनका ताल्लुक था। अभी भी पुलिस को यह खर्चा है कि वहां पे मजीद 3 टेररिस्ट मार गिराए गए हैं। अगरचे उनकी जो डेथ बॉडीज हासिल नहीं की गई है, लेकिन उनकी जो सर्च है बड़े पैमाने पर जारी है। वहां पे इजाफी फौजें भी दस्ते की गई है। इसके साथ साथ जो पीर पंचाल का इलाका है, किश्तवाड़ है, राजौरी है या फिर डोडा है, तो वहां पे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वहां पे भी इजाफी फौजी दस्ते बुलाए गए हैं। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एक खिते चनाब आज तनाव का माहौल वहां पे बना हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वहां पे जो एनकाउंटर जारी है। डीजीपी जम्मू कश्मीर वो खुद इस एनकाउंटर को मॉनिटर कर रहे हैं। वो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे मौजूद है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अफसरान है वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो भी ग्राउंड लेवल पे मौजूद है। आर्मी के अफसरान वो भी ग्राउंड लेवल पे मौजूद है। तो ये तवक्का की जा सकती है कि ये मजीद एनकाउंटर बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से 2 की डेथ बॉडीज वहां से रिकवर की गई है। हालांकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां पे 5 मिलिटेंट्स जाँ बाग हुए हैं, लेकिन अभी तक खाली 2 की जो डेथ बॉडीज रिकवर की गई है। ये भी बताया जा सकता है कि जिस तरह से सानियाल में जो एनकाउंटर हुआ था वहां पे एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कठुआ के रास्ते से दरअंदाजी करके जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल हुए थे और वहां पे जम्मू में कोई मंसूबा लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद जब सानिहाल में एनकाउंटर हुआ था तो वहां पे मिलिटेंट्स को भागने में कामयाबी हासिल हुई है। तो उसके बाद उन्होंने कठुआ का रास्ता चुना। कठुआ के रास्ते से वो या तो राजौरी जाना चाहते थे या तो किश्तवाड़ जाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से कठुआ एनकाउंटर में अभी जो लेटेस्ट वहां पे अपडेट्स आ रहे हैं, वहां पर अभी तक 2 की डेथ बॉडीज रिकवर की गई है। मजीद वहां पे 3 जाँ बाग हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके शव बरामद नहीं किए गए हैं। और अच्छा निसार, अगर बात की जाए, लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ आतंकी गतिविधियां जो हैं वो लगातार पैर पसारती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो आतंकी गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि सुरक्षा बल अपनी तरफ से पूरा जो लगातार देखने को मिल रहा है कि मुस्तैदी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, कई आतंकियों को ढेर भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आतंकी गतिविधियाँ हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी बिल्कुल साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पीर पंचाल का इलाका है, जो ये जम्मू खिते का इलाका है, पिछले कई सालों से तो खासकर 2019 के बाद जिस तरह से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में है उनका ज्यादा ग्राउंड यहाँ पे कश्मीर वैली रहती थी। लेकिन कश्मीर वैली को छोड़कर अब उन्होंने जम्मू का रास्ता जम्मू का अपना ठिकाना बनाया है, क्योंकि वहाँ पे जो हिली एरियाज है वहाँ पे उन्हें छुपने में काफी मदद भी मिल सकती है और मिलती है, और उन्हें दरअंदाजी करने में भी काफी आसानी होती है, क्योंकि जो कश्मीर खिता है यहाँ पे प्लेन एरिया है, यहाँ पे उन्हें ज्यादा टाइम नहीं निकलता है। लेकिन जिस तरह से जम्मू खिते में उनके जो ठिकाने होते हैं, जो नोमैड्स लोग होते हैं, उनका भी सपोर्ट उनको फराहम होता है, जिसकी वजह से वो काफी देर तक जिंदा रहते हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, जो कठुआ का एरिया है, अगरचे उन्होंने अपर रीचेस जो मिलिटेंट्स है उन्होंने अपर रीचेस वहां पे चुना है, अपर रीचेस पे बैठे हैं, लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे घने जंगलात है, रास्ता उतना बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर के पुलिस
اہلکار تھے 4 اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے تھے کیونکہ ڈومیننٹ جگہ پہ جو ملٹنٹس موجود تھے انہوں نے جب انیشل فائرنگ سٹارٹ کی تو وہاں پہ جو جموں کشمیر کے پولیس موجود تھے جو نچلے حصے پہ موجود تھے تو وہ اسی کی وجہ اسی کے کارن وہ ان کو گولیاں وہ زخمی ہو گئے تھے بعد میں وہ شہید ہو گئے لیکن جس طرح سے اگر سیکورٹی فورسز کی بات کی جائے اتنے گھنے جنگلات کے باوجود بھی اتنے کٹھن راستوں کے باوجود بھی وہ پوری طرح سے چوکن ہے یہاں پہ سب سے اہم بات یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ڈرونز کا بھی بھرپور استعمال کیا جاتا ہے جو چاپورز ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کے ڈاگز ہوتے ہیں ان کی مدد سے ان کو ٹریک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ خالی 5 نہیں ہو سکتے جس طرح سے وہاں پہ گولیاں چلی کیونکہ کل 2:30 بجے جس انداز میں وہاں پہ ملٹنٹس نے گولیاں چلائی تھی اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان کی تعداد 5 سے زیادہ ہو سکتی ہے جی چلیے نثار ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ان تمام جانکاریوں کے لیے آپ کا بہت شکریہ